धन्यवाद। अब माननीय कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय कृषि मंत्री एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा को पुष्पगुच्छ, साफा, शॉल तथा स्मृति चिन्ह भेजकर आपका स्वागत एवं सम्मान करें। माननीय, आपसे पुनः निवेदन है कि आप प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्रीमान राजन विशाल जी को साफा, पुष्पगुच्छ व शॉल भेंटकर आपका स्वागत करें। माननीय, आपसे पुनः अनुरोध है कि आप जिला प्रमुख श्रीमती रमा चोपड़ा जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें एवं डॉक्टर पूनम, डिप्टी डायरेक्टर आत्मा से निवेदन है कि आप डॉक्टर रमा चोपड़ा जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। अब मैं माननीय मंत्री जी एवं मंचासीन महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि वे विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट के द्वारा मुद्रित किया हुआ एक कृषि स्मारिका 2025 का विमोचन करें। इसके लेखक हैं डॉक्टर बसंत कुमार, डॉक्टर शीला गढ़वाल, डॉक्टर कैलाश चंद्रा, डॉक्टर हिना सईवाला और डॉक्टर विनोद भट्टेश्वर। धन्यवाद सभी को। चीर के जमीन को मैं उम्मीद होता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहां सोता हूँ। इन्हीं किसानों के मसीहा और आज के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब से आग्रह करूंगा कि हमें आशीर्वचन के रूप में अपना संबोधन दें। माननीय किरोड़ी लाल मीणा साहब। मंच पर विराजमान माननीय CR चौधरी जी, CR चौधरी जी के बारे में आप ज्यादातर लोग जानते होंगे। बड़े लंबे समय तक राजस्थान में अद्वितीय प्रशासन दिया है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, RPSC के चेयरमैन भी रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मैं भी धरती पुत्र किसान का बेटा, CR चौधरी भी किसान का बेटा, हम दोनों मिलकर आपको जितना होगा सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब
वाइस चांसलर जी और प्रमुख साहब मेरे बगल में बैठी थी, तो मैं पूछ रहा था कि आप भी खेती करती हो क्या? तो किसान की बेटी है। अजीब संयोग है कि पूरा मंच पर वो अतिथि बैठे हैं जो खेती के बहुत नजदीक है, खेती की चिंता करते हैं, अपने जीवन में कृषि को ही देखती है। कृषि विभाग के अधिकारीगण, किसान भाइयों बहनों, मैं भी वाइस चांसलर साहब से पूछ रहा था, जो किसान सम्मेलन होते हैं, मेले लगते हैं, इसमें सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? तो इन्होंने मेरे को बताया कि सबसे बड़ा मेला इसी यूनिवर्सिटी में लगता है। बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन मैं लिस्ट देख रहा था, मेरी शिकायत है, मेरी आदत है शिकायत करने की। इसमें 11 जिले हैं। भरतपुर के किसान भी यहां पर आए, बड़ी खुशी की बात है। लोहागढ़ ब्रिज का क्षेत्र है, मैं भी उधर का ही हूं, लेकिन बीच में दौसा छोड़ दिया, वहां के किसान नहीं है। करौली के किसान नहीं है, सवाई माधोपुर के नहीं है। तो जहां मैं बड़े लंबे समय से राजनीति करता आ रहा हूं, मैं हाँ 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 मेरे वहां का खिलाफ 1 2 4 आगे होंगे, वैसे तो सारा ही राजस्थान का किसान मेरा किसान है। लेकिन जब मैं इलाके में जाऊंगा तो पूछेंगे कि अच्छी बसों में, लग्जरी में और जगह के किसान तो चले गए, हमारा नंबर नहीं आया। देखो भाई, इस धरती पर किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो हर चुनौती से लड़ता है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान वो जो हर विपरीत परिस्थिति में भी देश की सीमा पर खड़ा होकर, चाहे प्राण न्यौछावर क्यों नहीं करने पड़ जाए, वो हमारी रखवाली करता है। ऐसा जवान जिसने, वो अभिनंदन था ना, अभिनंदन मूंछों वाला, जिसने पाकिस्तान में भीतर घुस के ठोक के आतंकवादियों को आए, ऐसे जय जवान हमारी सीमा की रक्षा करता। एक ये किसान जो रात की कड़ाके की ठंड में भी कोहूर मोड़ता है, सारी विपरीत परिस्थिति में फसल तैयार करके देश की जनता का पेट भरता है। आपको एक बार की घटना याद होगी, जब देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अभी तो पर 5वें पायदान पर पहुंच गए, इतना कुशल नेतृत्व मोदी जी का हमको मिल रहा है, तो हमारा युद्ध हुआ पाकिस्तान से। हम उस समय, मैं पढ़ता था उस समय, आप भी मेरी उम्र के लोग का अनुभव हुआ होगा कि अमेरिका से गेहूं मंगाते थे। और हम तो जब पढ़ते थे तो अगर गेहूं की रोटी मिल जाए तो बड़े भाग्यशाली मानते थे अपना। आपकी मेहनत के कारण, आपकी परिश्रम के कारण दुनिया के सब देशों को पछाड़ते हुए गेहूं की उपज में अपना हिंदुस्तान नंबर 1 पर है। आपकी मेहनत का परिणाम है। एक देश जो बाहर से गेहूं मंगाता था वो और जगह गेहूं देने की स्थिति में है, यह आपकी मेहनत का परिणाम है, परिश्रम का परिणाम है, आपकी लगन का परिणाम है। और
हमारे देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि इस ढंग की योजनाएं लाई जाए, ऐसी हाई टेक्निक योजनाएं लाई जाए कि किसान आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। ऐसी आ रही है, 2 सेशन चलेंगे जैसे हमारे वाइस चांसलर जी बता रहे थे। लेकिन हमारा किसान जब बड़ी वेदना होती है, लहलाती फसल में अगर ओलावृष्टि हो जाए तो किसान को अपने खेत पर खड़ा होकर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलता। सारी मेहनत उसकी चकनाचूर हो जाती है। सरकार की योजनाएं बहुत है, बीमा भी है, लेकिन बीमा में जिस ढंग से किसान संतुष्ट नहीं हो रहे, हमें पता है क्या क्या गड़बड़ होती है, उसको सुधारने की हम कोशिश करें। मैं 2003 में वसुंधरा जी के जब मुख्यमंत्री थी, तब भी मैं मंत्री था आपदा का। कोई आपदा आ जाए उसकी व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है। अब उस समय 50% नुकसान किसान के खेत में हो जाता था तो हम किसान को सहायता देते थे। अब हमने मोदी जी ने वो घटा के 33% कर दिया। अगर किसान की फसल का खराबा 33% किसी कारण से हो गया, ओलावृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, पाला, तो गिरदावरी करा के उसको पूरी मदद करने की कोशिश केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती है, डबल इंजन की सरकार। अभी मैं जब मंत्री था तो मैं मेरे इलाके में जा रहा था, सवाई माधोपुर से एमएलए था, तो मैं लाल सोटो के निकला था, तो थड़ी पे चाय पी रहा था, तो मैं 10-12 लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा साहब अभी बगल के गांव में एक नाई अपनी बकरी चरा रहा था, बिजली पड़ी, उसके 1 बीघा खेत है, बिजली पड़ी, वो खुद भी मर गया, उसकी बकरी भी मर गई, बकरी का बच्चा भी मर गया। मैंने वहीं से वसुंधरा जी को फोन किया, मैंने कहा मैडम, जिसके 1 बीघा जमीन है, जो अपना पेट पालन अपने पशु के आधार पर करता है, वो खत्म हो गई, तो आप ये प्रावधान करो कि कृषक जो पशु पालन करता है, अगर उसके पशु को किसी प्रकार का नुकसान प्राकृतिक आपदा से हो जाता है तो उसको आर्थिक सहायता देने का प्रावधान करने का पहली बार काम हमने किया था। वो नाई था, उसको 50,000 रुपए दिए। किसी का मकान ढह गया है, अभी बार अतिवृष्टि हुई थी, मकान खराब हो जाए, खेत में फसल का खराबा हो जाए, किसी प्रकार की, अभी देखो किसान के दुश्मन बहुत है। भगवान राम की ऊपर वाले की कृपा हो जाए तो बड़ा अच्छा है, आपकी बड़ी कृपा हुई है। तो मेरे बगल में आके हमारे वीसी साहब बोले थे बरसात बहुत अच्छी हुई है। तो हमारे CR चौधरी जी ने कहा कि किसान का बेटा कृषि आयोग का अध्यक्ष है, किसान का बेटा कृषि मंत्री है, वो भी ब्रिज का, इस कारण से बरसात अच्छी हुई है, तो कोई काम नहीं होगा। हमको खुशी है इस बात की, हम किस्मत वाले हैं कि किसानों के खेतों में लहलाती फसल तैयार है। हमारे ये जो बीमा में, फसल बीमा में जो गड़बड़ होती है, पिछले राज्य में भी होती थी, अब भी कुछ होती है, कंपनियां गड़बड़ करती हैं। मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों से बात की है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात की है, हम कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालेंगे जो किसान का हक बनता है
को किसान का हक पूरा का पूरा मिले, कोई बिचौलिया उसकी सहायता को खाए नहीं, ये मेरी जमीन है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी प्रो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आयोग के अध्यक्ष जी, मैं भी। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम 3-3, 4-4 जो लीकेज होता है, लीकेज क्या होता है? आपने एक बार राजीव गांधी जी का भाषण सुना होगा, कई बार उसको मोदी जी दोहराते हैं कि 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में रह जाता है और 15 पैसा ही उस व्यक्ति तक पहुंचता है। तो अब वो गड़बड़ नहीं है। एक तो तकनीक इतनी डेवलप हो गई कि सीधा किसान के खाते में पैसा जाएगा, 1 पैसा बिचौलिया नहीं ले सकता। लेकिन इस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा सीआर चौधरी जी, चाहे किसी प्रकार की सहायता हो, चाहे बीमा हो, बीमा का भी 1-1 पैसा किसान के पास पहुंचे। ये जो कंपनी है ये मनमानी नहीं करे, इस ढंग की व्यवस्था हम किसानों को देने की कोशिश करें। अब आप ये सभी जानते हैं कि अपना राजस्थान एक ऐसा बड़ा प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, और यहां पर बरसात होती है मात्र 1%। और देश का अकेला प्रदेश ऐसा है जिसकी मरुभूमि, या जिसको कहना चाहिए धुएं, सैंड ड्यून्स, 4 इजराइल बन जाए, इतने बड़े बड़े रेतीले टीले अपने यहां पर। तो जब इजराइल उन रेतीले टीलों से एक मजबूत आर्थिक स्थिति में आ सकता है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में हमारे राज्य सरकार के कुछ कार्यक्रम ऐसे हम लाए हैं जिससे टीले जो है जैसलमेर बाड़मेर के, वो अब हरियाली से लहराने लगे, किसान सरसब्ज होने लगे। हम मिलकर केंद्र से, अभी हमको सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि अभी हमें पर क्रॉप लो क्रॉप में 100 करोड़ रुपए केंद्र ने और भेजे हैं, और उसके कारण ही इजराइल धनाढ्य हुआ है, चाहे वो स्प्रिंकलर हो, चाहे पीडीएमसी हो। इस योजना की तरफ किसान पहले शुरू में भरोसा नहीं करते थे, लेकिन ये ऐसी योजना है जिनकी जानकारी आपको है। अभी मेरे को एक किसान मिले थे कालक के, वो मशरूम का डब्बा लाए थे। मेरे को बड़ा शौक है मशरूम की सब्जी खाने का। पहले आप छोटे छोटे हुए तो अपने खेतों में उगाता था, तो पर उसका महत्व नहीं समझते थे। लेकिन 5 सितारा होटलों में भी मशरूम की सब्जी के बिना जायका नहीं बनता बड़े लोगों को। उस मशरूम को मेरा कालक का किसान तैयार करके प्रोग्रेसिव किसान बना है। ऐसे किसानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मॉडर्न खेती करके आगे बढ़े। हमारा हर तरह का सहयोग आपके किसानों का रहेगा। और मेरी समझ में जो वर्षों से खेती आया करता है किसान, उसको जितना अनुभव खेती करने का है, उस अपने अनुभव में अगर हमारी मॉडर्न टेक्निक शामिल हो गई तो मोदी जी का दुगनी किसानों की आय करने का सपना पूरा करने में कोई समय नहीं लगेगा। इस बात का मेरे को भरोसा है। अभी मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कह रहा था कि भाई हर वर्ष सरकार स्वायत्त किसानों को विदेश को भेजती है। पहले इजराइल जाते थे, वहां की कृषि पद्धति को
देख के आते थे, उससे प्रेरित होते थे। तो कार्यक्रम लेट हो गया, और लेट इसलिए हो गया कि वहां यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अब भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसलिए ऐसे देश में डेनमार्क नीदरलैंड में तो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, और डेनमार्क दूध का भंडार है। तो ऐसे पशुपालक, ऐसे किसानों को हम विदेश में भेजेंगे, जो केवल यही ट्रेनिंग नहीं लेंगे, विदेशों में वहां की टेक्नोलॉजी कैसे उनको सरसब्ज कर रही है, इसकी जानकारी लेके आएंगे। मैं भी चलूंगा, किसान आयोग के अध्यक्ष भी चलेंगे, हमारे सेक्रेटरी विभाग के अधिकारी भी चलेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे, तो उससे आप लोग निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। मैं तो सभी किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि ये जो 2 दिन का कार्यक्रम यहां रखा गया है, ये यूनिवर्सिटी ज्ञान का केंद्र है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके जाना और अपने खेतों में उसका उपयोग करके सरसब्ज होना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं और अनुमति चाहता हूं। मेरे को किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया, इसको बुरा मत मानना। कोई भी किसान कभी भी आया मेरे पास आयोग के अध्यक्ष के पास आए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपको आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय